नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हिस्ट्री की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास में। दिल खोल करके स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। ये इसका है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पे अपन चर्चा क्या क्या की थी। पार्ट फर्स्ट पे अपन ने चर्चा किस किस की थी। अपन ने दो गवर्नर जनरल की बात की थी। पहला तो था हेस्टिंग्स साहब की। हेस्टिंग्स थोड़ी ना था, क्लाइव था। अरे हेस्टिंग्स था। कंफ्यूज आप भी हो गए, मैं भी हो गया। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कब से कब तक अपन ने देखा? 1774 से 1785। उसके बारे में अपन ने क्या देखा? किसी काल में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, एक रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका क्या था काम कंपनी को रेगुलेट करने का। उसमें क्या बोला जाता है भैया, जो बंगाल का गवर्नर होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। सेकंड क्या बोला जाता है 1774 में जो कलकत्ता होगी, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी जो कि रूल फॉलो करेगी 1+3 का। 1+3 का रूल क्या? वन तो होगा, एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और जो तीन है यानी 3 वो होंगे, 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने खूब बार लिखा चुका हूं। इसी के काल में क्या हुआ था, इसी के बारे में अपन और बात करते हैं थोड़ा सा, जिसको अपन देख सकते हैं। इसी के काम में इसने क्या किया था कि ना, जो कलकत्ता है, कलकत्ता में ना मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो मुस्लिम शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए मदरसे की स्थापना की थी। पहले मदरसे की स्थापना की थी। फिर एक आता भैया डंकन साहब, डंका बजाते हुए आएगा। टक टक मैंने आपको बताया था, डंका बजाते हुए आएगा जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने ना बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। अब फिर बात करते हैं अपन किसकी, बात करते हैं अपन 1780 की। 1780 में कौन था बता, क्या हुआ था 1718 में? 1718 में अपन ने भारत का पहली पत्रिका द बंगाल गजट प्रकाशित की गई थी हिक्की के द्वारा, सही है। और फिर 1784 तभी रिटायर होने वाला था, उससे एक साल पहले की बात है। 1784 में क्या होता है, बेबी जॉनसन यानी कि कौन सा था, जॉनसन ने क्या किया था कि 1784 में जॉनसन ने क्या किया था, फटाफट जॉनसन ने ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, सही है। एक बताओ, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसी के काल में हुआ था, विल्किन साहब ने। ये क्या हुआ था इसी काल में? ये बोलता भैया भागवत गीता का अपने को क्या करना है, इंग्लिश में ना ट्रांसलेट करना है। भैया कौन करेगा? भागते भागते एक आता भैया विल्किन साहब, चार्ल्स विल्किन साहब, भैया मैं करूंगा। तो हेस्टिंग साहब बोलते हैं भैया आप कर दो चलो। तो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। जो अपन ने बात कर ली इसकी, हेस्टिंग्स की। दूसरा आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की अपन बात करें, पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं 1785 से 1793 में। चलो अच्छी बात है। कॉर्नवालिस ने क्या क्या काम किया था? कॉर्नवालिस की 2 3 से 4 चीजें अपन चलो सबका रिवीजन कर लेते हैं। पहला, सिविल सेवा का जनक। दूसरा, पुलिस का जनक, ये तो आपको पता ही है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, हाँ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यस, क्या कहता है, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जो न्यायिक क्षेत्र था, शक्ति का पृथक्करण कर दिया था न्याय में। किसके साथ? कलेक्टर की जो न्यायिक शक्तियां थी, यानी फौजदारी और जो अलग मामला होगा, फौजदारी और न्याय का मामला उससे ले लिया गया था, और बचा क्या था, कर संबंधित मामला, वो था। फिर 1776 में ये क्या करता है, एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है इसी के काल में। और 1777 में उसके एक साल बाद, रेवेन्यू बोर्ड की जैसे स्थापना हुई उसके एक साल बाद क्या काम हुआ? क्या 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 थोड़ा बोलो। रेवेन्यू बोर्ड के बाद में क्या होता है कि जो इसका जो प्रांत का जो कर क्षेत्र था उसको 36 से कम करके 23% पे लिया गया था। भाई जो 36 था उसको कम करके 23 कर दिया गया था। चलो सही है ये भी। और एक और पॉइंट बच रहा है क्या? चलो बताओ कौन सा बच रहा है। 1790 में क्या होता है कि बोला जाता है कि भैया जो जमींदार है उनको बोला गया भैया आप है ना भूमि के स्वामी हो। जमींदारों को बोलते हैं भैया आप हो भूमि के स्वामी। और 1793 में ये कॉर्नवालिस ने क्या चालू की, स्थायी बंदोबस्त चालू की। लेकिन इस स्थायी बंदोबस्त के प्रणेता कौन थे? जॉन शॉर, जिनकी चर्चा आज अपन करने वाले हैं। जॉन शॉर के काल में 2 काम हुए थे। देखो टेन्योर 1793, मैंने आपको जो एक्ट पढ़ाए थे संवैधानिक विकास, उसके अंदर अपन ने देखा था 1793 में एक एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट। बात है 1793 ईस्वी में आता है चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। भैया कोई बता सकता है कि इस चार्टर एक्ट में ना क्या इंपॉर्टेंट चीज थी? मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं इसमें क्या होता है, जो कंपनी थी ना, कंपनी का जो एकाधिकार था उसको 20 साल तक बढ़ा दिया गया था। चार्टर एक्ट में कंपनी का एकाधिकार, जो कंपनी का जो एकाधिकार था
वो 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, बढ़ा दिया गया। तभी तो आप देखते हो कि देखो 73 20 वाले ने देखो 1803 और 1813 में चार्टर एक्ट 1813 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। उसमें क्या बोला जाता है कि भैया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया जाता है, केवल चाय और चीन को छोड़कर। 1813 का तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, ईसाई मिशनरी, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको करवा दिया था। और एक पॉइंट क्या निकल जाता है कि 1795 में 2 चीजें हुई थी, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जो 1795 ईस्वी में क्या होता है कि जो मराठा और निजाम था, मराठा व निजाम के मध्य ये एसएससी के हिसाब से, एसएससी वाला कहीं से पूछ लेता ना तो उसके हिसाब से पॉइंट है। 1795 में मराठा और निजाम के मध्य खुर्दा का युद्ध होता है, खुर्दा का युद्ध हुआ। ये लो भैया वेलेजली, ये सॉरी जॉन शोर खत्म 1790 से 1790। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, चलो 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5। चलो अब बात करेंगे अपन वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। आपको पता है कि लॉर्ड वेलेजली का असली नाम क्या था? रियल नेम ऑफ लॉर्ड वेलेजली, इसका नाम था रिचर्ड कॉली वेलेजली। कौन सा? रिचर्ड कॉली वेलेजली या मार्कस वेलेजली? मार्कस वेलेजली। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? और 1798 तक तो आ गया, ये काम करेगा 1790 से 1805, यानी कि 7 साल केवल काम करेगा। लेकिन भाई साहब जो इसकी जो दिमाग था, ये क्या करता था कि साइक संधि थी इसकी एक साइक संधि फेमस है, सब्सिडियरी अलायंस, जो भी आप भी जानते होंगे भैया। वेलेजली साहब की क्या थी? सब्सिडियरी अलायंस, जिसको साइक संधि बोलते हैं, वो क्या थी? फेमस थी। साइक संधि में क्या होता था कि भैया ये अपनी जो सेना थी उसको किराए पर चढ़ाता था, किराए पर सेना को बांटना, भैया किराए पर चढ़ा देता, राजा जानेगा, राजा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। चलो मैं रफ कर रहा हूं, अपन बात करने वाले लॉर्ड वेलेजली। चौथा पॉइंट लगा लीजिए, लॉर्ड वेलेजली का असली नाम आपसे आप जान रहे होंगे, क्या नाम था? रिचर्ड कॉली वेलेजली या मार्कस वेलेजली। कौन था? मार्कस वेलेजली। ये अजीब प्राणी था, ये क्या था? अजीब प्राणी। आप बोलो भैया अजीब प्राणी कैसे? बोलो इसको ना मैं बताऊंगा कैसे अजीब प्राणी था। चौथा पॉइंट आता है लॉर्ड, लगा दो यार, वैसे मैं लगाता नहीं, लॉर्ड वेलेजली। टाइम पीरियड क्या क्या होगा इसका? 1798 से 1805 आ रहा है, बता। लॉर्ड वेलेजली। अब बोले भैया ये कैसे कैसे, क्या आप बता रहे हैं ये ऐसे कैसे कर रहा है? ये क्या हुआ कि ये ऐसे कई लोग होते हैं भैया जो उस एनवायरमेंट में रहते हुए, मतलब वो होते हैं ना, ये वातावरण उसके लिए बना ही नहीं होता। अपने जो नॉर्मल इंसान बोलते हैं भैया, अपन बोलते हैं यार ये जो वातावरण है ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को दूसरा वातावरण चाहिए। मतलब कि ये ऐसा प्रजाति था, ये ऐसा प्राणी था कि ऐसी प्रजाति का प्राणी था कि मतलब ये जो इंग्लैंड में रह रहा था, इंग्लैंड में उसको लग रहा था कि यार ये मेरा जीवन व्यर्थ है, ऐसे वैसे, मतलब ऐसे दिमाग चलने लग गया था यार। मैं अपना मतलब बेहतर नहीं कर पा रहा, बोला अपना सोचते हैं अपना बेहतर कैसे करें। जैसे आप भी स्टूडेंट हो तो आप पढ़ रहे होंगे, जैसे आप एसएससी के स्टूडेंट तो आप रीजनिंग कवर कर रहे होंगे, मैथ होगा, जीके, जीएस, साथ ही में इंग्लिश। मतलब यार मैथ का आज परसेंटेज का क्वेश्चन अपन ने परसेंटेज का बेसिक सारा पढ़ लिया, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आप अपने आप को बेहतर कर रहे हो उस चीज में। तो ये भी अपने आप को बेहतर करना चाहता था, लेकिन बेहतर कर नहीं पा रहा था। लेकिन इसी को क्या करा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। ये क्या करना चाहता था? जो कंपनी थी उसको पूरे भारत में सुप्रीम पावर के रूप में स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? इसको मौका मिला, हाँ भाई तू जा, वातावरण में जा, तेरा अनुकूल वातावरण है, भारत में जाओ, तेरे लिए अनुकूल वातावरण, वहां पे जाके तू क्या कर सकता है, हम भी चेक करते हैं। तो ये करना क्या चाहता था? ये जो कंपनी थी ईआईसी कंपनी को ईआईसी कंपनी को कहां पे? ईआईसी कंपनी को भारत में सुप्रीम पावर के रूप में स्थापित करा जाता था। ईआईसी कंपनी को भारत में क्या बनाएगा? सुप्रीम पावर के रूप में देखना चाहता था। हाँ भाई मैं सुप्रीम पावर के रूप में देखो। जो ये वेलेजली है,
वेलेजली ना इस भारत में क्या करता है, सुप्रीम पावर की स्थापना करना चाहता था। मतलब एक तरह से ये देख रहा था सैनिक संगठन को मजबूत करना, कि भारत में ना जितनी भी जगह हो सारी हमारी जगह हो, मतलब पूरा जो एरिया हो हमारा हो, कंपनी का हो, और उसमें पूरी सेना हमारी हो। मतलब एक तरह से जो डिपेंड कर रहा है, मतलब एक जो जोर दे रहा था, बोलते ना ये जोर देते हैं, किस चीज पे मेन फोकस कर रहा था, फोकस था इसका सेना की ओर। हाँ भाई, सैनिक संगठन को मजबूत करना। चलो पहला पॉइंट खत्म। ये खुद को बोलता था बंगाल शेर, बंगाल का टाइगर, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। यार आज एरर कैसे हो रहा है। बंगाल टाइगर खुद को बोलता था, यानी कि बंगाल का शेर। मतलब कि आप जानते हो बंगाल टाइगर की एक विशेषता होती है क्या, बंगाल टाइगर हमेशा ना शिकार करने के लिए रहता है। हाँ भाई, कोई इसको नया शिकार मिलते रहे, तो उसकी तरह यही था। वेलेजली के काल में ना दो इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे सहायक संधि, और सहायक संधि को पहले अपनाने वाला कौन सा राज्य या रियासत थी, उसके बाद अपन लिस्ट एक पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन बात करने वाले दो इंपॉर्टेंट युद्ध की। एक बार आप इसको नोट कर लो, मैं एक बार रफ करूंगा ना। ये जो दो लाइन है, ये खुद को बोलता है बंगाल टाइगर। क्वेश्चन बन जाता है भैया कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो खुद को बंगाल टाइगर बोलता था, वेलेजली। कौन बोलता था, वेलेजली खुद को बंगाल टाइगर बोलता था, यानी ये हमेशा रहता था भैया नए शिकार के लिए। हाँ भाई, मेरे को नया शिकार मिले आया। अपन बात करने वाले हैं अब दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण युद्ध की, जिनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। मैंने आपको जो मैंने अप्रोक्सीमेट लगभग 8th या 9th लेक्चर में पढ़ा दिया था। जो स्टार्टिंग में अपने मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी ना, वहां पे मैंने मैसूर पढ़ाया था। मैसूर में आपको मैंने पढ़ाया था। तो मैसूर में अपन पढ़ रहे हैं दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण युद्ध। अपन देख रहे हैं महत्वपूर्ण युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध से इसकी शुरुआत करेंगे। हाँ भाई, पहला आता है 1799 का आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 का आंग्ल मैसूर युद्ध। आ रहा है क्या किसी को याद? कौन कौन था? टीपू सुल्तान। चलो आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं। आंग्ल मैसूर इधर तो होगी कंपनी ईआईसी, ईआईसी की तरफ से मान लो ये है वेलेजली। कौन है? वेलेजली। और दूसरी तरफ कौन होगा? मैसूर का राजा। दूसरी होगा मैसूर का राजा, वो होगा टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। अब क्या हो रहा है कि जो ये ईआईसी थी वो चिढ़ रही थी टीपू सुल्तान से, अलग अलग काम किए थे, जो हम आपको मैंने लेक्चर पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं अब वेलेजली क्या करता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर, सॉरी ये तो लिखना ही भूल गया, मैं बोल दिया कि शायद ये था फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये लगाया, ये था फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है कि जो वेलेजली था टीपू सुल्तान को हराता है। इसमें जो टीपू सुल्तान था वो क्या होता है, मारा जाता है, यानी टीपू मारा गया, टीपू मारा गया। और जो उसको जो मैसूर साम्राज्य था, इसका जो मैसूर साम्राज्य था, इसका क्या करता है कि आधे से ज्यादा भाग पर, जो मैसूर साम्राज्य था, मैसूर साम्राज्य के आधे से ज्यादा भाग पर क्या होता है कि कंपनी का अधिकार हो जाता है। और इसी समय एक था वाड्यार वंश। कौन सा? वाड्यार वंश का शासक था कृष्ण रॉय। मतलब छुटमुट शासक था, उसको बना के बिठा दिया, भाई गद्दी पे तू बैठ जाओ, तुम करो शासन। अब इस समय आधे से ज्यादा भाग पर क्या करता है? कंपनी का अधिकार। या आप लिख लो पॉइंट लगा के, जैसे एक बार ये हल्का बना लो, इसमें वेलेजली विन करता है और टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है। टीपू मारा गया, उसके नीचे मैसूर घोड़ा बना के लिख दो। आधे ज्यादा भाग पर क्या था? कंपनी का अधिकार हो जाता है। हो गया कंप्लीट। अब क्या होता है कि इसी समय एक वंश था वाड्यार वंश का शासक था कृष्ण रॉय। वो उसको क्या करते, बिठा देते गद्दी पे, तू संभाल। अब ये अधिकारी में देख रहा हूं मैं, कवर हो रहा है क्या वीडियो में? लास्ट है, मैं ऊपर लिखता हूं। अब भैया आधे ज्यादा भाग पर क्या हो गया? अधिकार कर लिया किसने? ईआईसी कंपनी का अधिकार हो गया, साम्राज्य बढ़ गया, विस्तार हुआ ही नहीं हुआ। अब क्या होता है कि यहां पे बैठेगा वाड्यार वंश का शासक। वाड्यार वंश का शासक था कृष्ण रॉय।
कृष्ण रॉय को क्या करता है, बिठा देता है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वंश है, वाडियार वंश है, और कौन है, कृष्ण रॉय। ये खत्म पहला वॉर में। हाँ, अब ये तो चीज थी, इसमें ये हुआ आदित्य बाग को कंपनी का अधिकार हो गया और वाडियार, हाँ, और एक पॉइंट लिखा था। अब क्या होता है कि जो वेलेजली था, इस मैसूर युद्ध को जीतने के बाद में वेलेजली को छोड़ो, कहानी बताता हूं आपको क्या होता है। वेलेजली क्या करता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, वो विन करता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसी खुशी में ये जाता है आयरलैंड। आयरलैंड था लॉर्ड समाज। लॉर्ड समाज में इसको बुलाता, भैया आप आइए, आयरलैंड आइए, और वहां पे हम आपको सम्मान करेंगे। सम्मान करा, पार्टी वार्टी की, पार्टी शार्टी करेंगे, भैया सम्मान कर रहा है अगले को। खुलेगी 2-4 बोतलें, टक 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 टक। बोतल खुलने के बाद वो बोलता है कि भैया, जो उनका लॉर्ड समाज होता है वो बोलता है, भैया हम आपको देना चाहते हैं एक उपाधि। क्या देना चाहते हैं, एक उपाधि। उपाधि थी मर्क्यूवर्स की। बोले भैया यार नाम याद नहीं हो रहा है, मल्टीवर्स। आपने मल्टीवर्स नाम सुना है, मल्टीवर्स, मार्वल की मूवी देखते हो ना, तो मल्टीवर्स नाम सुना होगा भैया, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स सुना है ना, तो बस तो मल्टीवर्स से याद हो मर्क्यूवर्स। मर्क्यूवर्स ने किसको नाम दी, उपाधि थी वेलेजली को, इसलिए उसको हम वेलेजली के नाम से आगे पहले कई जो बुक्स है उसमें मर्क्यूवर्स वेलेजली में नाम दिया होता है, वो यहां से नाम निकल के आया था। आंग्ल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जीतने के बाद में क्या होता है, आयरलैंड जाता है। आयरलैंड में लॉर्ड समाज इसका सम्मान करता है। सम्मान करने के बाद इसको एक उपाधि देता है। उपाधि दी थी मर्क्यूवर्स की। इसको एक उपाधि मिलती है। उपाधि किसकी मिली, मर्क्यूवर्स की। मर्क्यूवर्स, ये लो, ये इसकी उपाधि थी मर्क्यूवर्स की। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब बात करेंगे अपन सेकेंड वॉर की। अब अपन बात करने वाले हैं सेकेंड वॉर की। चलो स्टार्ट करें सेकेंड वॉर। अब अपन पढ़ने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लो भाई साहब, आंग्ल मराठा युद्ध में भी आ गए। चीज निकल के आती है वहां से। क्या निकल के आती है, चीज निकल के आती है वहां से। वहां पे भी करेंगे। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। क्या पढ़ने वाले हैं, सहायक संधि। अब अपन देख रहे हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था, मैंने पढ़ा दिया था आपको, मराठा साम्राज्य पढ़ा तब से मैंने पढ़ाया था। क्या था, 1803 से 1805। इसकी है ना, मतलब क्या होता है कि जो अंग्रेज, ये जो कंपनी थी ईआईसी वेलेजली, मान लो जो वेलेजली था वो क्या करता है, इनको ना अलग अलग जो पेशवा थे अलग अलग के साथ में संधि करता है, जिसमें 2 इंपोर्टेंट संधि निकल गए थे। तो सूरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि 1803 में हुई थी, और एक 1805 वाली संधि 1804 या 1805 में हुई थी, देवगांव की संधि, जो अपन देख लेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इसमें क्या होता है, मराठा का साम्राज्य समाप्त, जो पेशवा था उनको बोल देता समाप्त, और इसमें जो बाजीराव द्वितीय थे उनको 18 लाख रुपए की क्या देता है, 18 लाख रुपए की पेंशन देकर बिटूर बिठा दिया जाता है। भैया आप चल रहे बिटूर। अब अभी मराठा जो साम्राज्य पेशवा जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, यानी कि वहां से पेशवा का क्या हो गया, अंत हो गया। तो अपन बात करने वाले, एक इसकी ट्रिक निकल के आती है, एक इसकी ट्रिक निकल के आती है पीहू। एक ट्रिक निकल के आती है, और एक ट्रिक निकल के आती है कौन सी, पीहू सिब्बू। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपने देख लिया, इसमें एक ट्रिक निकल के आती है पीहू सिब्बू। पीहू सिब्बू लो, तो पी से तो निकल के आता है कौन सा है, सारे ये रहे अपने इसमें आएंगे, सारे इसी के पार्ट है, मराठा ही मराठा, पेशवा के पार्ट है सारे। पी से कौन होगा, पी से कौन होगा, पी से होगा पेशवा। पी से कौन होगा, पी से होगा पेशवा। हु से होगा कौन, होलकर। होलकर। सी से कौन है, सी से होंगे सिंधिया। सी से कौन होंगे, सी से होंगे सिंधिया, जिनके साथ में सूरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में। और बू से कौन होगा, भोसले। नागपुर के थे भोसले। भोसले भोसले लो भाई साहब। पी से हो गया पेशवा, हु से हो गया होलकर, सी से हो गया सिंधिया, और बू से हो गया भोसले। पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चलता है, क्योंकि अपन देखा पेशवा के पास थे, मराठा में यही चलता है इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है। अभी सिंधिया हो गया, भोसले। सिंधिया के साथ में क्या होता है, सिंधिया के साथ में 1803 में सूरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी, सूरजी अर्जुन गांव की संधि। अर्जुन गांव की संधि होती है। और भोसले के साथ में 1804 में या 1805, सॉरी 1804 में होती है। क्या नाम बताया था मैं आपको, देवगांव की संधि।
कौन से? देवगांव की संधि। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये अपन ने देख लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मैंने पूरा पढ़ा चुका है आगे, मैंने ये इसमें क्या है, मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। ये मेरे को क्या कनेक्ट करना है वेलेजली को, इसके समय ये ऐसे हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज, ये सारा मैंने पढ़ा चुका है पहले, पूरे फुल डिटेल में पढ़ा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट आगे। चले आगे। अब अपन बात करने वाले हैं सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। चले चले चले, लो मैं चलूं, चलूं, चलो 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 भैया बताओ, सहायक संधि पे 2 क्वेश्चन आते हैं। विश्व में सहायक संधि को शुरुआत करने वाला कौन था? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, कंफ्यूजन यहां पे होता है। विश्व में सहायक संधि को शुरुआत करने वाला कौन था, यानी पहले किसने सहायक संधि स्टार्ट की थी विश्व में? अपने पास था फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले। डुप्ले ने क्या हुआ था, कर्नाटक वॉर के समय में सहायक संधि स्टार्ट की, मतलब अस्थायी रूप से स्टार्ट की थी। अपनी सेना को गिरवी रख देना, सेना को चढ़ा दिया किराए पे। फिर निकल के आता है वेलेजली, फिर निकल के आता है वेलेजली। वेलेजली ने ना मतलब इसको तो स्थायी रूप से चालू की थी। लेकिन क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व में पहली बार सहायक संधि चालू करने वाला कौन था? डुप्ले था। डुप्ले कौन था? ये था फ्रांसिस गवर्नर। डुप्ले कौन था? फ्रांसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कितने लगा सकते हो लगा लो। हिस्ट्री की खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? किस विश्व में पहली बार सहायक संधि की शुरुआत? विश्व में पहली बार सहायक संधि की शुरुआत, सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने की थी। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने की। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने। लो जी भैया, पहला पॉइंट क्लियर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने स्टार लगा सको, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, क्योंकि ये हिस्ट्री की खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि छपता है भाई, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन कि भैया पहली लोग पूछेगा क्या बात कि विश्व पहली बार है ना ये सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट करने वाला कौन था, तो कहेंगे वेलेजली। भाई क्यों वेलेजली होगा? डुप्ले साहब थे पहली बार विश्व में। सही है, पॉइंट क्लियर। अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब अपन बात करते हैं विश्व में हो गया। अब बात करते हैं सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि क्या होती है? अब बोल रहे हैं भैया सहायक संधि क्या होती है? चलो ये पॉइंट क्लियर। रफ कर रहा हूं मैं क्योंकि एक ही पॉइंट था, मैं वो ऊपर से वेलेजली को मिटा रहा हूं। अपन बात करेंगे अब सहायक संधि पे। सहायक संधि के 4 से 5 पॉइंट से प्रॉफिट बता दूंगा, लॉस बता दूंगा। लेकिन यार पूरा इतना क्या, सहायक संधि बहुत लंबा टॉपिक है। अपन बात करें सहायक संधि, सहायक संधि मैं सारा बता दूंगा, क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या लॉस निकला। सहायक संधि क्या हो रही है, मैंने बता रहा हूं कि तब से वीडियो स्टार्ट किया। सहायक संधि क्या होती है? ये क्या करता था, खुद की सेना को किराए पे चढ़ाता था। किराए पे चढ़ाने से मतलब क्या है, मतलब किराए पे दूसरे राज्य में दे देता था। ये क्या बोलता है कि भैया आप और जिसको सपोज करो आप और राजा, मैं हूं वेलेजली। मैं क्या बोलूंगा कि मैं आपको बोलूंगा कि भैया आप है ना, आपकी जो दरबार है, दरबार एक तरह से बोलिए, आपका जो राज्य है उसमें आप है ना मेरी सेना रख लो। अब जो मेरी सेना होगी ना वो क्या है, हथियारों से, आधुनिक हथियारों से लैस है, अच्छे अच्छे हथियार है, अच्छी गन्स है, अच्छी गन्स होगी, असोल्ट राइफल्स, अच्छी गन्स होगी, अच्छे तोप होगी। तो राजा सोचेगा यार मतलब है ना आधुनिक है, तो अपन ऐसा करते हैं इसको अपन रख लेते हैं। तो राजा ही क्या करेगा, इसको रखेगा। आप सोचोगे यार अच्छी चीज है, रख लेते हैं। अब ये क्या करती, जो सेना थी, एक तो आंतरिक विद्रोह, अब जो खुद ही होते ना विद्रोह, राजा के दरबार में होते ही थे, राजा के काल में, सॉरी राजा के दरबार में नहीं, राजा के जो काल था, टाइम पीरियड, उसके अंदर होता ही था विद्रोह, तो होते ही रहते हैं छोटे मोटे विद्रोह। उसको दबाने के लिए सेना आएगी आपकी। और दूसरा बात की कोई बाहर से आक्रमण होता है, अन्य विदेशी आक्रमण, उसकी रक्षा करेगी ये। आप देख रहे हैं अच्छी चीज है ये। तो
ये आपके लिए अच्छी चीज है, ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, ये आपके लिए अच्छी चीज है। मैं आपको क्या फंसा रहा हूं, वेलेजली मैं हूं ना अभी, तो मैं आपको क्या फंसा रहा हूं धीरे धीरे। अब क्या होगा, अब भैया यार ऐसा बोलो, अब ये सेना खाएगी तो सही, खाना पीना तो होगा इसका, तो खाना पीना खर्चा बोला राजा उठाएगा, वो तुम उठाओगे मैं क्यों उठाऊंगा। अब वेलेजली में हो ना, तो वेलेजली मेरे को मान के चलो कि भैया मैंने तुमको सेना दे दी, गिरवी रख दी है। गिरवी का मतलब क्या होता है, एक तो रोको, गिरवी को बाद में उठाते हैं। मैंने आपको सेना दे रखी है तो उसका खाना पीने का खर्चा वो आप दोगे, यानी कि आप उसको खिलाओगे पिलाओगे, क्योंकि आपके आपके राज्य में। अब बोलता है कि गिरवी का मतलब क्या निकल गया, भैया आप सेना को गिरवी का मतलब, गिरवी वर्ड क्यों यूज कर रहे हो आप ये गिरवी वर्ड यूज क्यों कर रहे हो। गिरवी का मतलब क्या हो रहा है, गिरवी का मतलब ये है कि अब मैंने जो तुमको सेना दी है ना, तो उसका क्या होगा, मैं साल का खर्चा लूंगा, साल का खर्चा लूंगा। आया समझ में, गिरवी का मतलब साल का खर्चा लूंगा। ये जो भाई साल का जो खर्चा होता था ना, ये इतना ज्यादा होता था कि भैया राजा चुकाते चुकाते ही हो जाएगा, पता ही नहीं, दिवालिया हो जाएगा, रियासत ही बिक जाएगी पूरी। रियासत कैसे बिकेगी, ये क्या करेगा कि जो अब दिवालिया हो गया राजा, रियासत ही नहीं, रियासत कुछ बचा ही नहीं भाई, क्या दूते को सेना के रूप में सालाना खर्चा। अब ये क्या कंपनी वाला वेलेजली क्या करेगा, विस्तार नीति कराना है ना। अब ये क्या करेगा भैया, बोलेगा अब जो तुम्हारा राज्य है ना उसको करो, आधे ज्यादा जो भाग है वो ऐसा करो हमें दे दो, हम हमारे राज्य मिला लेंगे। वह राज्य का विस्तार, सेना बढ़ेगी, ये इसके प्लस पॉइंट्स थे। एक से मैं थोड़ा पानी पी लूं, गले में थोड़ा रेगुलर बोलते रहते ना तो गले में खराश सी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करें। अब भैया आप पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हो, नेगेटिव पॉइंट क्या निकल के आया, नेगेटिव पॉइंट क्या निकल के आते हैं, नेगेटिव पॉइंट निकल के आया पहला पॉइंट ये देखो। अब आपने ये अगर ये सहायक संधि कर ली, मेरे से आपने ये सहायक संधि कर ली, तो क्या क्या पॉइंट्स निकल के आएंगे नेगेटिव। नेगेटिव या एक दो पॉइंट्स को बात करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को है ना आपके दरबार में नियुक्त करूंगा। भैया मेरा जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा वो आपके दरबार में रहेगा, लेकिन एक नोट निकल के आता है, भैया ब्रिटिश जो रेजिडेंट होगा ना, वो जो राजा है या जो आप हो, आपके जो दरबार है, दरबार के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं करेगा। चलो सही है, लेकिन जो ये होता था ना ब्रिटिश रेजिडेंट, सही बात बताऊं तो ये क्या है, हस्तक्षेप करने के लिए होता था, ताकि ये आपस में ये आपस युद्ध करवाएगा नहीं, बोलचाल खत्म। अब दूसरा पॉइंट निकल के क्या आता है, दूसरा पॉइंट निकल के आता है ये कि ना, अब आपने सहायक संधि कर ली, पहला पॉइंट निकल के आ गया कि ब्रिटिश रेजिडेंट को आपके दरबार में नियुक्त करना होगा। दूसरा पॉइंट निकल के आता है ये, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भैया आपके साथ में कोई अन्य जो राज्य है आप उससे बातचीत नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बातचीत करनी तो आप गवर्नर जनरल से पहले परमिशन या गवर्नर जनरल के सामने बात करोगे। तीसरा पॉइंट निकल के आता है, अभी हानियां बताऊंगा इसकी क्या क्या लॉस निकल गया है। मैं सहायक संधि टॉपिक ही डाला हूं, मैं बोलते जा रहा हूं मैं एक बार बोलते जा रहा हूं बस, मैं लेबर पॉइंट्स लिखा भी दूंगा। अब तीसरा और पॉइंट देखते हैं। अब क्या है कि अपन ने ये देख लिया ब्रिटिश रेजिडेंट का हो गया, एक अपन ने ये देख लिया। और तीसरा पॉइंट अपन क्या देखते हैं, अगर कोई जो बाहर का जो देश है, यूरोपियन अदर कंपनीज है, वो क्या है कि आप है ना उन कंपनियों को आपके दरबार में नियुक्ति नहीं दे सकते, नियुक्ति दे ही नहीं सकते, साफ सी बात है। अब ये बोले लॉस, चलो हम समझ गए लॉस क्या क्या होगा। अब आप राजा हो, मेरे खिलाफ आपको विद्रोह करना है, तो आप 2-3 राजा को इकट्ठा करोगे ना। भैया आप बात ही नहीं कर सकते उन राजाओं से, बिना बात करे आप कैसे इकट्ठा करके मेरे खिलाफ आप विद्रोह कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये इनको ये पॉइंट ही मिल गया, भैया विद्रोह नहीं हो पाएगा, विद्रोह ही नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा एक के टाइम पे। इससे जो अगला गवर्नर जनरल आएगा उसके विद्रोह कर देंगे, तभी तो 2 साल काम करेगा वो। वेलोर विद्रोह नाम से फेमस है वो, बार्लो के काल में हुआ वेलोर विद्रोह, जिसको दबाने के लिए आया था मद्रास के गवर्नर थे अपने विलियम बेंटिंग साहब, उन्होंने दबाया था इसको। पहली हानि निकल गई। दूसरी हानि, जो आपने जो ब्रिटिश रेजिडेंट रखा आपके दरबार में, वो क्या करेगा, आपकी जो कमी है वो मेरे को बताएगा आके, भैया इस राजा की ये कमी है, मैं क्या करूंगा, आप पे अटैक करूंगा। तीसरा पॉइंट, यही चीज जो कंपनी थी ये सहायक संधि क्यों अपना रही थी, क्योंकि ना देखो अगर सहायक संधि नहीं अपनाएगी तो उससे अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो भी रियासत हो गई, उससे क्या करना पड़ेगा, इनको लड़ाई करनी पड़ेगी तो अलग अलग वॉर होंगे। वो वॉर में क्या होता है कि सेना भी लगती है और खर्चा पानी भी ज्यादा लगता है। तो उसको उन्होंने उस चीज को सेव करके यहां इन्वेस्ट कर दिया, भैया हम किराए पे सेना चला देंगे, पैसा भी आता रहेगा
और रियासत बिक भी जाएगी। रियासत अगर दिवाली हो गई तो वहां से हम आधे ज्यादा उसका जो भाग है वो हमारे साम्राज्य में मिला लेंगे। तो साम्राज्य विस्तार भी होता जा रहा है, रियासत भी, अपना साम्राज्य विस्तार भी होता जा रहा है, सेना भी बढ़ती जा रही है। और जो राजा की हाँ, एक और पॉइंट, एक और हानि निकल के आई कि भैया याद आ गई मेरे को। अब देखो, आपने मेरी सेना आपके उसमें रियासत में रख दी, चलो रख दी तो क्या होगा, अब आपकी सेना तो वहां पे होगी नहीं ना। आप सोचोगे भैया मैं क्यों अपनी सेना रखूं, मैंने उसकी सेना रख रखी, तो खर्चा पानी दे रहा हूं, तो मैं अपनी सेना क्यों रखूं। तो आपकी सेना समाप्त होती जाएगी और जो ब्रिटिश सेना है वो बढ़ती जाएगी। तो ये थी सहायक संधि। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। आप ऐसा करो, जो मैंने बोला है ना उसके पॉइंट्स आप वहां से लिख लेना, क्योंकि मैं लिखूंगा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। अब अपन बात करते हैं भैया सहायक संधि के बारे में। अपने पहला पॉइंट डुप्ले आपको पढ़ लीजिए, विश्व में पहली बार अपनाने वाला कौन था, डुप्ले था। अब भैया बोलते भैया ऐसा करो, हाँ ये तो आपने करवा दिया। अब इस सहायक संधि को जो राजा अपनाया, कोई निजाम अपनाया होगा, वो कब अपनाया और किसने अपनाया। अपन बात करें 1798 में, अपन बात करें 1798 में, 1798 ईस्वी में जो हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद के निजाम ने पहली बार इस संधि को अपनाए, पहली बार संधि को अपनाया, सहायक संधि को अपनाया, सहायक संधि को अपनाया। अब मैं क्या पूरा चार्ट बना दूंगा किस निधि का बताया। 1798 को, ये 1799 में क्या होता है, अवध अपनाता है। 1801 में, 1801 में क्या होगा, 1801 में लगाएगा मैसूर, मैसूर व तंजौर। नहीं, कुछ मैंने गलत लिख दिया था। 1801 में अवध, उल्टा लिख दिया मैंने ना। 1801 में तो अवध आएगा, लेकिन 1799 में जो नीचे था मैसूर और तंजौर। अपन ने देखा ना आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर अपना था, मैसूर व तंजौर। तेंजोर का मतलब जो तंजावुर था ना केरल में, वो पार्ट है तेंजोर, जिसको अपन तेंजोर या तंजावुर अपन बोलते हैं। 1801 में अवध। अब भैया 1802, 1802 में कौन होगा, 1802 में कौन होगा, 1802 में कौन आएगा, 1802 में कौन आएगा, भोसले साहब आए। 1802 में आएगा पेशवा, पहले आएगा पेशवा, 1802 में आएगा पेशवा। भैया दिख रहा नहीं होगा, मेरे को पता है। मैं देखता हूँ कैमरा में कवर हो जाएगा क्या। अब बात करते हैं 1803 की। 1803 देखो, पेशवा हो गया, पेशवा का के पुणे के पेशवा, पुणे के पेशवा आप जानते, मैंने पढ़ा रखा है, आप समझ गए होंगे। 1802 में आपने देख लिया, पुणे के पेशवा ने अपना लिया। अब 1803 में कौन आएगा, 1803 में कौन आएगा, भोसले आएगा या गायकवाड़ आएगा, भोसले आएगा, कौन आएगा, भोसले आएगा, कौन आएगा बताओ, भोसले आएगा, पेशवा आएगा। ग्वालियर के थे पेशवा, तो भोसले साहब थे अपने, कहा गए रहना, तो भोसले यार मैं भूल गया, एक सेकेंड, रुको। भोसले कहाँ के थे, मैंने लिखवाया था ना यार, याद आ जाएगा। भोसले साहब थे नागपुर के, याद आ गया, भोसले थे नागपुर पे। और 1804, 1800 बचा क्या, पेशवा हो गया, भोसले हो गया, अब बचा क्या, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया तो याद है, सिंधिया तो दिमाग में सेट है। कौन से थे, ग्वालियर के सिंधिया। इन्होंने ये क्या है, इस नीति को अपनाया था, इन्होंने इसको अपनाया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट। ये अपन ने देखा 1798 हैदराबाद के निजाम ने पहली बार सहायक संधि को अपनाया था। किसने, हैदराबाद के निजाम ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार पहला प्यार, पहली बार, ये पहला क्वेश्चन, और देखो छोड़ो, पहला प्यार इंपॉर्टेंट होता है ना, दिमाग से निकलता ही है, साला जाता ही नहीं है यार, क्या जाता ही है। दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ भाई यार, पहले बार थी यार वो कोई, है ना, थी यार वही थी वो कोई, है ना, ऐसा लगता है ना। तो वही तो ना, पहला क्वेश्चन और पहला प्यार कभी नहीं भूलना, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है।
1798 में लगा दिया। 1798 में क्या होता है, मैसूर में तैंजोर सम्मिलित होते हैं। 1801 में अवध होता है। 1802 में पेशवा, पुणे के थे पेशवा। 1813 भोसले नागपुर के। 1804 में सिंधिया ग्वालियर के। बोलो भैया यार याद दिला दी आज तो आपने है। आए हाय भैया याद दिला दी यार। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी भैया। गवर्नमेंट जॉब निकाल के दिखाएंगे वो आपको है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी है। स्टेटस दिखाएंगे पहले। चलो रफ करूं, ज्यादा नहीं। अब आ जाओ आ जाओ भैया। यार भावनाओं के साथ खेल गए भैया, भावनाओं के साथ खेल गए आप भी यार। किसकी याद दिला दी। चलो चलो आगे चलते हैं। एक पॉइंट और यार, फटाफट समझ लो यार। चलो भैया क्या याद दिला दिया आपने। करा के मेरा प्यार है इंतकाम देगा। अब ये इंतकाम दिखाना है अपने को। क्या इंतकाम दिखाना है। अब अपन क्या करेंगे, कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं 1798 में। 68 क्यों, देखो आज मेरी एरर खूब होती है ना। 1798 बोल रहा हूं और सन में पहले लिख रहा हूं। 1798 में क्या होता है कि कलकत्ता में 1798 कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना की गई। यार भैया बोला भैया आप झूठ बोल रहे हो। तो भैया यार कलकत्ता के 3 पार्ट थे, सूतानाती, कालीकत्ता और एक गोविंदपुरम। जैसे कलकत्ता के कौन से, ये कलकत्ता के जो कलकत्ता था ना उसके 3 पार्ट थे इंपॉर्टेंट। 3 पार्टों को मिलाकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। एक तो था सूतानाटी, एक था कालीकत्ता, ऐसा था कालीकत्ता था। हाँ सूतानाटी, कालीकत्ता और एक गोविंदपुरम। कौन था, गोविंदपुरम। ये 3 चीजों को मिला, ये 3 जगहों को मिलाकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब स्थापना कर दी भैया। स्थापना करने के लिए भी स्थापना करने वाले नींव रखने वाला आएगा। नींव रखने के लिए आया था जॉब्स चार्नोक। अरे यार मेरे को प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रहा यार, क्या हो रहा है। जॉब चार्नोक इसकी नींव रखने वाला। इसकी नींव उल्टा लिख दिया ना, अब एरर बहुत आ रही है मेरे। नींव रखने वाला जॉब चार्नोक। चलो भाई नींव रख दी तो इसका हेड भी बना होगा। चलो हेड की बात कर लेते हैं। इसका फर्स्ट हेड कौन था, हेड था चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर इसका कौन था, चार्ल्स आयर इसका था। आयंगर नहीं था, चार्ल्स आयर था। क्या क्या याद आता है यार। जॉब चार्नोक ने इसकी नींव रखा दी थी। नींव रखने वाला पहले जॉब चार्नोक नींव रखा था और पहला जो उसका हेड था वो था चार्ल्स आयर। 1798 कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराया था। जैसे आपने देख लो डायग्राम देख लो, ये अब ये जो पार्ट है ना ये वाला, यहां कलकत्ता। अब कलकत्ता में क्या है, यहां पे 3 पार्ट है, ये 1, ये 2, ये 3। इन तीनों को मिला के करा गया था। पहला कौन सा हो गया, सूतानाटी। पहला हो गया सूतानाटी, दूसरा हो गया कालीकत्ता, तीसरा कौन सा होगा, गोविंदपुरम। देखो पहला तो देखो सूतानाटी आपको याद करना पड़ेगा। सूतानाटी देखो कलकत्ता में कोई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते समय कोई जो उसका मजदूर था वो क्या था, सो गया था। तो यानी कि सो गया यानी कि सूतानाटी। कालीकत्ता कहते हैं कोलकाता में, तो कालीकत्ता खत्म, 2 पॉइंट। तीसरा गोविंदपुरम, याद कर लो यार गोविंदपुरम। तो ये अपन ने देखा वेलेजली, रिचर्ड कोली वेलेजली के बारे में अपन ने आज कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद में एक लेक्चर नंबर 3 आएगा यानी पार्ट 3, उसमें अपन कंप्लीट कर देंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले जो पार्ट 3 का जो नेक्स्ट वीडियो उसमें अपन चालू करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और फिर क्रांति का अपन करेंगे शुभारंभ। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।